जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है और वीडियो से आप लोगों को हेल्प पहुंच रहा है तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने से क्या होगा कि और भी अच्छे तरीके से मोटिवेशन मिलेगा आपके सपोर्ट से, और अच्छे तरीके से मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक करंट अफेयर्स का। तो मलेरिया उन्मूलन दिवस, मलेरिया उन्मूलन दिवस नहीं, मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 रखा गया है। तो इसी तरह से तमिलनाडु राज्य ने भी अपने राज्य में मलेरिया के उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा है 2030 में लक्ष्य रखा गया। भारत का भी लक्ष्य है 2030 और तमिलनाडु ने भी 2030 रखा है। 2024 में तमिलनाडु के जो 38 जिले हैं, टोटल तमिलनाडु में 38 जिले, उनमें से 33 जिलों में एक भी मामला, मलेरिया का एक भी मामला, स्थानीय स्तर पर भी एक भी मामला नज़र में नहीं आया है, रिकॉर्ड में नहीं आया है 2024 में। इसलिए यह लक्ष्य रखा गया और इस कदम पर यह बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह बढ़ रहा है, क्योंकि 2033 में 33 जिलों में एक भी मामला नहीं बना है, एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और कितने जिलों में मलेरिया का एक भी मामला 2024 में दर्ज नहीं किया गया है? 33 जिलों में। मलेरिया जो होता है किससे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मलेरिया फैलाने का काम फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो करती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो करती है। परंतु किसके कारण से होता है? कौन सा पैरासाइट है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है मलेरिया। और इसी प्लाज्मोडियम पैरासाइट को फैलाने का काम करती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सीफेरम, पी वीवैक्स। तो भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं? कौन कौन सी मलेरिया पाई जाती है भारत में जो ज़्यादातर मामले मलेरिया के जो मामले आते हैं ये चौथी और पाँचवीं होती है, यानी कि पी फाल्सीफेरम और पी वीवैक्स, ये ज़्यादातर मामले इसी के बनते हैं। मलेरिया का जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग क्या होता है? RTD, मैंने टी पहले कहा था शायद, RDT यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके द्वारा मलेरिया के जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसकी जांच की जाती है, इसकी मात्रा को देखा जाता है इसी टेस्ट के माध्यम से, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बताने जा रहा हूँ मैं। गैम्बूसिया एक मछली होती है, गैम्बूसिया मछली, मछलों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैम्बूसिया मछली को मस्कीटो मछली भी कहते हैं, मस्कीटो फिश भी कहते हैं। गैम्बूसिया मछली क्या करती है? मछलों के लार्वा को बहुत मात्रा में खाती है, बहुत मात्रा में यह खाती है, और मच्छरों के जो विकास है उसको नियंत्रण करती है, यानी कि मलेरिया के को भी नियंत्रण करती है, मच्छरों के भी विकास को नियंत्रण करती है। दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन भी 2021 में WHO द्वारा मान्यता मिली थी। कौन सा है? RTS.S। इसका जो आधिकारिक नाम है, ट्रेड नाम है, व्यापारिक नाम है मॉस्कीविरिक्स इसका आधिकारिक ट्रेड नाम है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट को, मलेरिया से संबंधित एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास किया है। कमेंट में बताइएगा कि यह जानकारी हम लोग कितनी अच्छी लगी। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी हैं, सभी के बारे में डिटेल समझेंगे। CSIR इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च। यह क्या है? तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। 26 सितंबर को इसकी स्थापना दिवस मनाया गया है। 26 सितंबर को 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर डायरेक्टर जनरल थे। 1942 में जो स्थापना हुई थी उस समय जो डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। शांति स्वरूप इसके डायरेक्टर जनरल थे स्टार्टिंग में। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्था आती है। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही होंगे। तो अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपाध्यक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री होते हैं।
तो अभी मंत्री प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये अभी उपाध्यक्ष हैं, CSIR के उपाध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर नल्लाथम्बी कैलासेल्वी। ये महिला है और CSIR की पहली महिला अध्यक्ष भी है, पहली महिला डायरेक्टर जनरल भी हैं, पहली महिला डायरेक्टर जनरल भी हैं डॉक्टर नल्लाथम्बी कैलासेल्वी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खीर, KHIR। खीर का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। यह कर्नाटक राज्य का एक अद्भुत और भारत का पहला अनोखा पहल है। कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किया जा रहा है, इसका लॉन्च किया गया है और इसके पहले फेज का उद्घाटन बेंगलुरु में किया जाए। बेंगलुरु के पास ही एक जगह है, 2000 एकड़ के क्षेत्र में यह बनेगा, परंतु स्टार्टिंग में से 500 एकड़ के क्षेत्र में भी स्टार्ट किया जा रहा है। 2000 एकड़ के क्षेत्र में 500 एकड़ में भी स्टार्ट किया जा रहा है, परंतु टोटल जो है 2000 एकड़ में स्टार्ट बनेगा, ये कंप्लीट होगा। स्टार्ट में 500 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसमें काम क्या होगा? भारत में पहला प्रयास है इस तरह का, कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत वहाँ उस क्षेत्र में हाई लेवल के यानी कि वर्ल्ड क्लास लेवल के यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरोस्पेस के क्षेत्र में काम किया जाएगा, रक्षा क्षेत्र में भी काम किया जाएगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में काम किया जाएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजियाँ हैं उस क्षेत्र में वहाँ पर काम किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा, नवाचार, इनोवेशन, अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति का प्रयास इस क्षेत्र में काम करके यहाँ किया जाएगा। इसका कहाँ किया गया? मैंने बता दिया, बेंगलुरु के नज़दीक में ही 2000 एकड़ में इसका इसे बनाया जाएगा। तो इस तरह से स्पेशल है, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ विकास करने का प्रयास किया जाएगा। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कर्नाटक की हिस्ट्री थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में, 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेज का नेतृत्व किया था वेलेस्ली ने, जैसे कि वेलेस्ली ने, यह उस समय वहाँ का इस क्षेत्र का अधिकारी। तो टीपू सुल्तान और वेलेस्ली के बीच हुआ था। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, यानी कि हार हो गया था। उसके बाद 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही जो मैसूर राज्य है अंग्रेजों के अधीन हो गया था 1799 में। 1953 में क्या होता है? मैसूर राज्य को बनाया जाता है आज़ादी के बाद। 1953 में 1953 में इसे राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1953 में आज़ादी के बाद इसे राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1956 में कन्नड़ क्षेत्र जितने थे सभी को मिला करके मैसूर राज्य का विस्तार किया जाता है 1956 में, और इसका विस्तार हो जाता है कर्नाटक क्षेत्र का विस्तार करके इसे बनाया जाता है, मैसूर राज्य का बनाया जाता है, बड़ा सा राज्य। उसके बाद क्या होता है? कर्नाटक राज्य कब बनता है? इसका नामकरण कर्नाटक कब बन जाता है? मैसूर से कर्नाटक परिवर्तन कब होता है? तो 1973 में कर्नाटक मैसूर राज्य का जो नाम बदल कर किया जाता है कर्नाटक 1973 में। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया जाता है 1973 में। ये कंप्लीट जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है CDSO। ये CDSO क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन्स है, उसको कंट्रोल करने का, उसको जांच करने का, उसको चेक करने का यह संस्था काम करती है। यह सेंट्रल बॉडी है, दिल्ली में स्थित ये सेंट्रल बॉडी है। अभी इसने पैरासीटामोल सहित 53 दवाओं को जांच किया है। पैरासीटामोल सहित 53 दवाओं को जांच किया है। इनमें से सभी को नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी मानक गुणवत्ता नहीं, ये इस पर जारी कर दिया गया। ये एक रिपोर्ट जारी की है इस संस्था ने, यानी कि पैरासीटामोल जो कि हम लोग बुखार के लिए लेते हैं, यह नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंतर्गत आ गया है, यानी कि अच्छी दवा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए, स्टैंडर्ड इसमें नहीं है। तो पैरासीटामोल देने के पहले आप लोग सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। CDSO क्या है? दिल्ली की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी संस्था है। इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, प्रमुख कौन होते हैं? ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके भी अध्यक्ष होते हैं CDSO के। तो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। तो ये भी अभी इसके प्रमुख हैं, CDSO के प्रमुख हैं। तो पैरासीटामोल से संबंधित मैंने जानकारियाँ यहाँ दे दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ डे, यानी कि विश्व पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को बढ़ावा देने की, अवेयरनेस फैलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुजीत पुष्पाकर धारकर, ये कौन है? तो एयरफोर्स के वाइस चीफ मार्शल बन गए हैं, वीसी बन गए हैं ये, क्योंकि अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर यानी कि 1 अक्टूबर को ये एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल बन जाएंगे, एयर चीफ मार्शल बन जाएंगे अमरप्रीत सिंह। अभी वर्तमान में ये वीसी हैं, वाइस चीफ हैं एयरफोर्स के, तो इनके स्थान पर सुजीत पुष्पाकर धारकर हो जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो विवेक राम चौधरी हैं, जो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, 30 सितंबर को रिटायर होने हैं। उनके बाद उनके स्थान पर अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल बन जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ है, सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। और 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं आर्मी दिवस, सेना दिवस। और 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस, आर्मी डे जिसे कहते हैं, 15 जनवरी को। और 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है? तो नौसेना प्रमुख हैं। और 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नौसेना दिवस। एक एक पॉइंट को, तीनों ही सेनाओं के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, मेन जो अध्यक्ष कौन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कतर। कतर अमेरिका के वेवर प्रोग्राम में का हिस्सा बनने वाला 42वां देश बन गया है। वेवर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला 42वां देश बन गया है। ये वेवर प्रोग्राम क्या होता है? इसके तहत वेवर प्रोग्राम का जो कंट्री सदस्य बनते हैं, जिनको इनका मेंबर मिल जाता है, वहाँ उस देश के नागरिक, यानी कि अभी जो कतर बना है वेवर प्रोग्राम का, तो इस देश के नागरिक अमेरिका की यात्रा, यूएसए की यात्रा 90 दिनों तक वीज़ा फ्री, बिना विदाउट वीज़ा के कर सकते हैं। यानी कि वीज़ा फ्री कर दिया गया है, अमेरिका ने कतर को वीज़ा फ्री कंट्री बना दिया है, वीज़ा फ्री घोषित कर दिया गया है। तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है। यहाँ की करेंसी क्या है? कतरी रियाल, कतरी रियाल है यहाँ की करेंसी। तो याद रखिएगा, यूएसए का वीज़ा फ्री 42वां देश कौन बना है? कतर बना है, वेवर प्रोग्राम के तहत में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, स्टार्ट कब किया गया था? 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, यानी कि 10 साल पूरे हो गए हैं। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत नरेंद्र मोदी जी ने क्या आह्वान किया था कि सभी विदेश के जो स्टार्टअप, जो कंपनियां हैं, जितनी कंपनियां हैं, उनको कहा गया था कि भारत में आकर ही निर्माण करना है, भारत में आकर ही निर्माण करना, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी है भारत में ही रहेगी। इसलिए इसी को स्टार्ट किया गया था, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, मेड इन इंडिया नहीं है, मेक इन इंडिया याद रखिएगा। एक मेड इन इंडिया होता है जिसमें कि टेक्नोलॉजी को, सामान को लाया जाता है और भारत में इनबिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया। परंतु ये मेक इन इंडिया की भारत में ही आकर बनाना है सभी सामानों को, सभी प्रोजेक्ट को। दूसरा है इसी तरह से मिलता जुलता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 में, 16 जनवरी 2016 में। स्टैंड अप इंडिया, ये स्टैंड अप इंडिया दोनों का मिलता जुलता नाम है, ध्यान रखिएगा। स्टैंड अप इंडिया को स्टार्ट किया गया था 5 अप्रैल 2016 में। 5 अप्रैल 2016 में स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग समझा। यहाँ वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहा, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में आप सभी की सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।